ऑफ ऑल बेसिकली स्टार्ट करते हैं फॉन्ट के सेक्शन से। ठीक है, फॉन्ट के अंदर देखें बेसिक सेक्शन चीजें हैं, ऐसे जिसके अंदर कोई इतना हार्ड या कुछ ऐसा इतना नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट के सिलेक्शन, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने का। इसी के ऊपर आप जैसे के साथ ही यहाँ पे अपना माउस लेके आते हैं तो इसके ऊपर फॉन्ट की आपको जो है शॉर्टकट की दिख रही है, या अगर अपने पास रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न कर लें। लेकिन एट द एंड ऑफ दी मैं आपको क्लास आपके साथ जो है वो भी शेयर आउट कर दूंगा, जिसके अंदर सारी शॉर्टकट कीज वगैरह मेंशन होंगी, पीडीएफ। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकती हैं, वरना कोई इशू की बात नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माय नेम इज अली। ठीक है, माय नेम इज अली मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब बेसिकली ये है कि हमें इसका जो है फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो है चेंज करना है। अभी जो है ये हमारे पास इस राइटिंग के अंदर आ रहा है। ये राइटिंग बेसिकली हमें समझ नहीं आ रही, तो हमें इसका जो है फॉन्ट वगैरह चेंज करना है। तो फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है इसकी जो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हमने किस तरीके से करनी है, सिलेक्शन हमने इसके आगे क्लिक करनी है और हमने अपने माउस के बटन को दबा के भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम शिफ्ट दबा के एरो की से भी सिलेक्शन कर सकते हैं बेसिक। तो इस तरीके जब सिलेक्शन हो जाएगी तो इस तरीके से देखें आप टेक्स्ट के ऊपर एक अलग से ही ऐसा आ जाएगा कि जैसे ये हाईलाइटेड है ब्लैक कलर का। अब उसके बाद हम फॉन्ट के ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से हम राइटिंग चूज कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी राइटिंग्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग होती है, आप इसके अंदर अपनी मर्जी के भी फॉन्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐड हो जाते हैं वो इस राइटिंग के अंदर, कोई इशू नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा और जो सबसे यूजफुल राइटिंग होती है वो टाइम्स न्यू रोमन होती है। ये एक बेसिकली स्टैंडर्डाइज राइटिंग है। ठीक है, ये ना ज़्यादा स्टाइलिश राइटिंग है ना ये ज़्यादा मतलब पार्टी टाइप राइटिंग है। ये एक नॉर्मल राइटिंग है जो ऑफिसेज वगैरह में भी यूज़ होती है। और इसके अलावा आप किसी स्कूल असाइनमेंट, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स वगैरह, या इस तरीके से जहाँ भी अगर आप कभी आपने अगर करे होंगे अपनी लाइफ में तो आपको वो इन्फॉर्म भी करते हैं कि आपने टाइम्स न्यू रोमन के अंदर करनी है। और फॉन्ट साइज वो अपनी मर्जी से दे देते हैं आपको, या तो 14 देते हैं या तो 16 देते हैं मेजोरिटी की। 14 इट्स इनफ विजिबल है, 16 भी आप देखें तो विजिबल है, कोई इतना फर्क है नहीं दोनों के अंदर। तो बेसिकली ये टाइम्स न्यू रोमन जो है ये एक बेसिक फाउंड होता है जो कि ज्यादातर ऑफिसेज वगैरह के अंदर उस तरीके से यूज होता है। और इसके अलावा भी काफी सारी राइटिंग आप देखें, हम जिस जो राइटिंग हमें अपने हिसाब से समझ आ रही है, जिस भी हिसाब से हमें अपने हिसाब से लेनी है, तो हम उस हिसाब से जो है वो चूज आउट कर सकते हैं और वो सेलेक्ट आउट हो जाएगी। जब हमने जैसे अगर हम इजी है हम यहाँ से अगर इसको पैनल को खोल के कर लें, वरना हम जो इसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट और एफ भी दबाएंगे तो भी ये इस तरीके से यहाँ पे खुल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल पे खुल रहा है, आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। वहां पे थोड़ा सा बेसिक खुल रहा है, लेकिन क्विक ज्यादा वो है बंदा इतनी यहाँ पे घुसे और फिर उस तरीके से चेंज करे, तो उससे बेटर है कि वो वहीं से चेंज कर ले। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे देखें, अब अगर हमने फॉन्ट का सेक्शन खोलते हैं तो यहाँ पे चीजें आ जाती हैं, स्केल 100%, स्पेसिंग, पोजीशन। तो अब देखें, अब अगर हम जो स्केलिंग इसकी शॉर्ट करेंगे तो ये देखें छोटा हो गया, मतलब साइज छोटा हो गया। फॉन्ट का साइज वही है लेकिन स्केल छोटा हो गया, मतलब कि चीज को हमने श्रिंक आउट कर दिया। अब देखें 100 तो इसके ऊपर मैक्सिमम है, 200 भी जा सकते हैं। देखें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कितना ज्यादा ये स्ट्रेच आउट हो गया टेक्स्ट। अगर मैं इसको अगर ओके करूँ तो ये देखें कितना स्ट्रेच आउट हो गया यहाँ पे टेक्स्ट। तो इन सेंस ये है कि हम नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं, एडवांस ऑप्शन इतने ज्यादा यूज होते भी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है स्पेसिंग भी अगर अभी देखें नॉर्मल है। अब हम एक्सपेंडेड कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा गैप आ गया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1.1, 1.2, 1.4, 1.5। वैसे नॉर्मली जो एम एस ऑफिस की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से दी हुई होती है नॉर्मल, इट्स इनफ विजिबल होता है। वन फिंगर का स्पेस होता है जो नॉर्मली हम अपनी कॉपीज में भी है नॉर्मली रिटर्न करते हुए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेस्ड और लोअर है, रेस करेंगे तो थोड़ा सा लाइन से ऊपर की तरफ आ जाता है, आप देखें। लोवर्ड करेंगे तो थोड़ा सा लाइन से नीचे चला जाता है। इस तरीके से ये बेसिकली पोजीशनिंग होती है इस चीज की। और इसके अलावा तो ये जो है लिंगर्स वगैरह नंबर ये ऐसे जितने यूज भी नहीं होते, और इनका जो है कोई वो ऐसे कोई अभी ऐसी चीजें हमने अभी टैक्स के अंदर डाली ही नहीं कि जो है वो हमें चेंज करके देगा। अगर हम अभी चेंज भी करेंगे तो वो कोई शो आउट नहीं करेगा, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा टैक्स इफेक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। टैक्स इफेक्ट्स के अंदर टैक्स आउटलाइन हो जाती है, टैक्स का कलर हो जाता है। टैक्स के अंदर अगर हम कोई सॉलिडेट कलर डालना चाह रहे हैं
उसको करके अप्लाई करेंगे तो कलर डल गया इसके अंदर। ये अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये भी अभी इसको यहाँ पे हम कैरी ऑन रखते हैं आगे। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है हमने फॉन्ट वगैरह सिलेक्शन करनी है। फॉन्ट वगैरह का साइज अब हम चेंज करना सिखा देता हूँ मैं आपको। फॉन्ट का साइज चेंज करने का बेसिकली उसका जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट, फॉन्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एफ है, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी है। पी से मुराद वही हो गया कि पिक्सल साइज आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे हम इसका, तो ये भी एग्जैक्टली सेम 110% वही चीज खुल गई जो हमने कंट्रोल शिफ्ट एफ पे खोली थी। एग्जैक्ट वही है, कोई चेंजेस कुछ भी नहीं है देखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइज यहाँ पे हमें ऐसे ही मिल रहा था। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी खोलेंगे तो उसमें भी जो है हमें साइज वगैरह मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमें थोड़े से इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इफेक्ट मैंने आपको बताए थे, स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट मिलेगा। स्ट्राइक थ्रू के ऊपर यही है कि हमारी जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके ऊपर ये लाइन आ जाएगी। ये बेसिकली उस टाइम पे ज्यादातर यूज होता है जब अगर आप कोई कंप्यूटर के अंदर चेकिंग वगैरह कर रही है, कि अगर किसी ने कोई असाइनमेंट वगैरह करके दी है या फिर कोई भी आप किसी चीज की चेकिंग वगैरह कर रही है, तो आपको काटने के लिए इजीली होता है। डबल स्ट्राइक का मतलब यही है कि दो स्ट्राइक की लाइनें आ जाती हैं, डबल हो जाता है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये है कि वो मैं अभी आपको अभी आगे मैं सिखाऊंगा, इसके ऊपर सिखा नहीं सकता क्योंकि वो नंबर्स के अंदर होता है। अच्छा, स्मॉल कैप्स का ये है कि देखें स्मॉल कैप्स कर देता है, ये जो कैपिटल लेटर है देखें स्मॉल कर दिया इसने। देखें माए का जो है एम के साथ वो पहले किस तरीके से आता है शॉर्ट पे था, अब वो स्मॉल कैप हो गया बड़ा। अब ऑल कैप्स कर दूंगा तो मतलब सारे वर्ड्स जो हैं कैपिटल के अंदर रिटन हो जाएंगे और जो है कैपिटल ही रहेंगे वो, उसके अलावा चेंज आउट नहीं हो सकते। मैं फिर टेक्स्ट के अंदर आगे जो भी लिखूं तो वो उसी हिसाब से जो है वो ऑल कैप्स के अंदर, फिर कैप्स के अंदर ही रहेंगे, मतलब कैपिटल ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद बेसिक दो ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे, इंक्रीज फाउंड और डिक्रीज फाउंड। अच्छा, कंट्रोल और ग्रेटर देन हम दबाएंगे तो इससे हमारा जो है फाउंड जो है वो इंक्रीज होगा दैट। और अगर कंट्रोल और जो है हम लेस देन दबाएंगे तो हमारा जो फॉन्ट है वो डिक्रीज होगा। ये भी बेसिक सी है, आपको भी पता है कि जब हम ग्रेटर देन का मतलब ज्यादा, लेस देन का मतलब इजी, तो ये भी बेसिक ही है। इसके अंदर भी कोई ऐसे डिक्रीज फाउंड और इंक्रीज फाउंड के अंदर ऐसे कुछ इतना ज्यादा है नहीं। अच्छा, इसी के बाद इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज केस। चेंज केस के अंदर यही है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और टॉगल केस, कैपिटलाइज वर्ड। ये मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा, लेकिन ये मैं अब आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो है ये इस तरीके से होता है कि देखें अभी हमने एक फॉर्मेट तैयार करा है, हमने अपनी मर्जी का फॉर्मेट तैयार करा है। ये हमें वर्ड वालों ने जब ओपन करा था हमने, तो ये फॉर्मेट नहीं था। ठीक है। तो अब फॉर्मेटिंग बेसिकली अगर हमने ये करी हुई है कि हमने फॉर्मेटिंग करी हुई है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई फॉर्मेटिंग जड़ से हट जाए। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने नॉर्मल तरीके से पेज के ऊपर वो करके दिया हुआ था, एग्जैक्टली उसी तरीके से अब हमने जो भी करा हो उसके अंदर हमने अपर केस करा हो, लोअर केस करा हो, या जो भी करा हो, तो वो हमें हटाना है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर सिर्फ आके इरेजर बना हुआ है और ए बना हुआ है। इससे सिंबल से भी आइडेंटिफाई हो रहा है इस तरीके से कि जो है ये सिलेक्शन वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह जो है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ही सब रिमूव कर देता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। राइटिंग ऑटोमेटिक चेंज होके 11 के ऊपर चली गई कैलबेरी की, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब हमने जो है वो खोला था अपनी साइट के ऊपर तो इस तरीके से आ रहा था। अच्छा मिस, थोड़ा सा ये है कि अगर आप अपना माइक अभी थोड़ा क्लोज कर लें, जब आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ओपन कर लिएगा, थोड़ा सा जरा शोर आ रहा है, दैट्स व्हाई। ओके ओके ओके, अब ठीक है। या इट्स बेटर। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम इसको वापसी उसी हिसाब से टाइम्स न्यू रोमन वगैरह के अंदर कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरी चीज जो है बोल्ड आती है। बोल्ड बेसिकली आपको भी मतलब है कि किसी चीज के ऊपर बोल्ड करके किसी चीज को वाजे करना, तो इन सिंपल वर्ड्स वो बोल्ड कहलाता है। तो हम कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो वो बोल्ड हो गया। अब देखें जैसे कि टेक्स्ट हो गया, मैं हसान इज अली हो गया, तो वो बोल्ड हो गया टेक्स्ट। ठीक है। तो अब इसको ही इटैलिक करने का मतलब है, इटैलिक साइज होता है। इटैलिक ऑब्वियसली बात है, हम्म, उससे लैंग्वेज से भी सिमिलर हो रहा है कि इटैलिक का मतलब इटैलिक लैंग्वेज टाइप स्टाइल के हम्म, अंदर ये राइटिंग कर देते हैं। अच्छा, बोल्ड की शॉर्टकट की मैंने आपको नहीं बताई। बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इटैलिक की शॉर्टकट हम्म, की है कंट्रोल आई। ये दोनों बेसिक ही हम्म, हैं, सिमिलर ही है, तो वो इजी रहता है। तो ये है कि इजी है दोनों चीज़ें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ही इटैलिक, इटैलिक से इटैलिक हो रहा है, आपने देखा है टेक्स्ट किस तरीके से इटैलिक हो रहा है। ठीक है।
अच्छा, हम्म। इसके बाद जो है अंडरलाइन आ जाता है। अंडरलाइन काफी ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है हम जब वर्ड टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि हम हर चीज को तकरीबन हेडिंग्स वगैरह को अंडरलाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अंडरलाइन के अंदर भी जो है काफी जो चीज एक प्रोफेशनल वे के अंदर नहीं करते, वो ये करते हैं कि अंडरलाइन के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी ज्यादा अंडरलाइंस के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है। कलराइज हम्म। अंडरलाइन भी मिल रही है, हम कोई भी कलर भी चेंज करके अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू सेलेक्ट करा हम्म। तो एग्जैक्टली ब्लू आ गया आपके सामने। ठीक है। तो देखें, इसके अंदर तो बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सेलेक्ट करके दी हुई है ब्लैक और जो प्लेन है, ये देखें प्लेन वाली हम्म। इन्होंने सेलेक्ट करके दी हुई है। ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर हेडिंग डालने के लिए एक स्टैंडर्ड वाइज होती है, फॉर्मेटेड सेव होती है। लेकिन इन अ सेंस ये है कि अगर अब हम देखें, अक्सर दफा हर जगह पे हम ऑफिसेज स्कूल्स वगैरह के लिए किसी के लिए नहीं बना रहे होते। कभी कोई स्टोरी राइटर है, जैसे मैं अगर कोई स्टोरी राइटर हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से अपनी किताब लिखना चाह रहा हूँ, हम पूरी पूरी किताबें भी लिख सकते हैं एमएस ऑफिस के अंदर, कोई वर्ड के अंदर कोई इशू की बात नहीं है। तो हम अपने हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे यहाँ पे जो है एक अल्फाज जो है हम रेड रेड में लिखें, दो अल्फाज हम चाहें कि भाई वो ब्लैक के अंदर हो, तो हमारी मर्जी है, वो हमारी चॉइस है। ठीक है, हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू की बात नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड वाइज और फॉर्मेटिंग वाइज जो है वो एक प्लेन सेलेक्टेड है। अब उसके बाद आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए भी वही है कि सिलेक्शन हमारी लाजिम होगी, सिलेक्शन होगी तो सब चीजें होंगी, वरना कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ जो है ना, यहाँ पे मोर अंडरलाइंस का भी ऑप्शन है। ठीक है। मोर अंडरलाइंस के अंदर क्या है, मोर अंडरलाइन भी देखें वही सेम खोल गया जो फॉन्ट का पैनल हमने सबसे पहले खोला था। देखें इसके अंदर देखें यही है कि अगर वो कंट्रोल शिफ्ट एफ से जो है अगर हम फॉन्ट का पैनल खोल लेंगे, तो उसमें एक स्टैंडर्डाइज सब चीजें आ गई, फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ तक जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगी इजीली। थोड़ी आगे पीछे हैं लेकिन मिलेंगी लास्ट। ठीक है। अब ये है कि हम इसके अंदर से वही वाली बात, कलर चूज कर सकते हैं अपना। कलर के लिए हमारे पास ये अवेलेबल है, कलर करने के लिए हमारे पास ये भी अवेलेबल, सॉरी ये टेक्स्ट इफेक्ट था। कलर चूज करने के लिए हमारे पास ये अवेलेबल है यहाँ पे। अंडरलाइन के लिए हमारे पास अंडरलाइंस जो वहां पे अवेलेबल थी वहां से थोड़ी सी ज्यादा इसके अंदर अवेलेबल है। अंडरलाइन कलर्स के हिसाब से आप देख लें, अंडरलाइन कलर्स यहाँ से अवेलेबल हैं। वही स्ट्राइक थ्रू वो भी आगे आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस हिसाब से जो है चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। अब इसी के साथ अंडरलाइन के बिल्कुल बराबर में आ गया स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू देखें आप, अगर इसके ऊपर वो भी रखने तो बता भी रहे, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। तो क्रॉस का मतलब से आपको जहन में खुद ही आ गया कि भाई अगर हमें कोई चीज नहीं लिखनी, या अगर हमने किसी को चेक करने के लिए फाइल दी है, तो वो हमें इस तरीके से एडिट करके दे सकता है कि जो है क्रॉस फाउंड जो है क्रॉस कर दिया कि ये गलत लिखा है, इसको रीराइट करें इस तरीके से। ठीक है। ओके, तो इसके अलावा जो है इसके बाद आ जाता है सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट जो है स्मॉल लेटर टाइप करता है बेसिकली। इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर हमने अली है इसको सबस्क्रिप्ट करेंगे, तो देखिए अली छोटा हो गया, अली छोटा हो गया। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली वो है। आपने मैथ्स में देखा होगा अक्सर दफा वन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन के ऊपर पावर लगी हुई होती है, तो पावर हम इन सेंस इस तरीके से लगा सकते हैं। देखें, ये देखें एक बड़ी हो गई एक छोटी हो गई, तो पता चल गया कि हमें ये पावर लग गई है, वन के नीचे पावर है। और यही सेम सीन जो है सुपरस्क्रिप्ट करता है। सुपरस्क्रिप्ट जो है वो ऊपर लगा देता है। अब ये तो अभी मैं दोनों सेलेक्ट कर लिए, ये एक सेलेक्ट करा मैंने, सुपरस्क्रिप्ट करा, ये देखिए वन के ऊपर एग्जैक्टली एक पावर आ गई कि वन मल्टीप्लाई बाय वन हमें बता रहा है ये। इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो यहाँ पे भी रिटर्न है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू हम दबाएंगे सेलेक्ट करके, तो ये जो है हमारी जो है वो शॉर्टकट की से भी यही सेम काम हो जाएगा। अब देखें कि एट अ टाइम ये है कि हम स्टार्टिंग के अंदर तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा शॉर्टकट कीज वगैरह याद नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पे भी शॉर्टकट कीज वगैरह जो है थोड़ी थोड़ी मेंशनड है, ताकि हम इजीली जो है उसको समझ सकें और उस तरीके से कर सकें। अच्छा, अब इसी के साथ जो है अब आ जाता है यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन, इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये काफी मजेदार ऑप्शन है। मजेदार से मुराद ये है कि इसके अंदर काफी डिटेलिंग और डेप्थ है।
ठीक है, इसके अंदर हम फॉन्ट के कलर ऊपर से फॉन्ट को मतलब समझ लें एक तरीके से पूरा बदल सकते हैं हम उसको जड़ से ना। बस ये है कि शेप्स वगैरह नहीं बदल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरी एक फिक्स चीजें होती है, तो वो हम उसको नहीं बदल ही कर सकते। बाकी उसके अलावा जो है हम फॉन्ट वगैरह को प्रॉपर तरीके से पूरा बदली कर सकते हैं। अब उसके अंदर ये है कि सबसे पहले देखें, कुछ इन्होंने हमें सेलेक्टेड दिए हुए। अगर हम चाहें भाई, अगर हमारे पास टाइम नहीं है और टाइम है भी, फॉर इंस्टेंस अब हमारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हमें कोई भी इनमें से कोई भी अच्छा लग रहा है, हम वो यूज आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिक है। अब अगर हम चाहें इसी तरीके से एक अपना बनाना, हम अपना भी बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है, आउटलाइन के अंदर हमने सबसे पहले जो है जाके कलर चूज आउट कर लिया। भाई मुझे ग्रे कलर चाहिए, मैंने ग्रे कलर चूज कर लिया। शेडो आ गया। अब शेडो के अंदर देखें काफी है, इनर आउटर शेडो, पर्सपेक्टिव शेडो। तो हम इसके अंदर से कोई सा भी कर सकते हैं। मैंने पर्सपेक्टिव के अंदर ये वाला ले लिया, तो शेडो देखें मेरा आगे की तरफ बन रहा है। ठीक है, अब इसी के अलावा शेडो के साथ आ गई रिफ्लेक्शन आ गई। अब अगर हम चाह रहे हैं भाई रिफ्लेक्शन भी आ जाए हमारे के अंदर, तो रिफ्लेक्शन भी आ गई। अब वो शेडो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिल रही है, सिमिलर है, तो वो इतना ज्यादा वो हो नहीं रहा। लेकिन अगर आप वर्ड्स को देखें, गौर से देखें, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके चेकआउट करवाता हूँ। तो ये देखें किस तरीके से हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम मिरर के अंदर देख रहे हैं, वर्ड जो है रिफ्लेक्टेड और बिलर बिलर से होने लग गए हैं। ये रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड कर दी है। तो इस तरीके से देखिए नॉर्मल हो गया ये, जैसे ही मैंने इसकी साइड से रिफ्लेक्शन वगैरह हटाई। ठीक है, शेडो आउटलाइन हो गया, शेडो हो गया, इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखिए इसके अंदर हम कोई सी भी यूज कर सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस है, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें। ग्लो का काम बेसिकली ग्लो करना है। ग्लो का देखें आपको पीछे दिख भी रहा होगा कि हम कोई से भी अगर इन सेलेक्टेड कलर्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे, तो वो देखें पीछे ग्लो कर रहा है चीज को, पीछे से एक लाइट ला रहा है, ग्लो कर रहा है पीछे से, कि टेक्स्ट जो है हमारा अच्छे से अच्छा दिखे। तो हम इसी हिसाब से ग्लो के अंदर काफी कलर्स हैं, ये तो लिमिटेड स्टैंडर्डाइज और थीम कलर्स कुछ इन्होंने दिए हैं, उसके अलावा हम कोई भी कलर बना भी सकते हैं अपनी मर्जी से। बनाने से मुराद ये है कि अक्सर दफा कोई सा भी मतलब डार्क शेड, लाइट शेड, हम जो सेलेक्ट करना चाहें हम यहाँ से करके उस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम कोई नेट पे भी देखें, अक्सर दफा देखते हैं कलर, तो उसकी भी अगर हम प्रॉपर्टी सर्च करें रेड ग्रीन ब्लू की, तो मिल जाती है इजीली, और अगर हम वो यहाँ आके डालेंगे तो वो इजीली उसको चेंज करेगा। तो अब ये देखें ये किस तरीके से जो है इसने ग्लो करके इसको कितना एक अच्छा सा स्टैंडर्डाइज लुक दे दिया इसने। ठीक है, इसके बाद नंबर स्टाइल तो ये है कि फुल हाइट नंबर स्पेस, ये भी मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा, ये भी अभी मैं नहीं सिखा रहा। इसके अलावा ये ऑप्शन भी, लैंग्वेजेस का भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। स्टाइल्स मैं आपको सिखा देता हूँ, अभी बेसिक है, क्योंकि असल बेसिक है। इसके अंदर ये कुछ भी नहीं है, डिफॉल्ट और इंडिविजुअल आप करेंगे, इतना कोई स्टाइल्स आपके अंदर टेक्स्ट के अंदर ऐड नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत चीजें डाल चुकी हैं टेक्स्ट के अंदर, तो वो अब इसको स्टाइल नहीं करेगा। ये एक नॉर्मल है, और ये स्टाइल्स का वो काम होता भी नहीं है। ये एक इन सेंस ये है कि आर्टिस्ट वगैरह जो साइन आपने देखा होगा कितने स्टाइलिश उनके साइंस वगैरह होते हैं बेसिकली ना, तो ये उससे सिमिलर होता है, और ये उससे जो है उसको वो कर रहा होता है, रिप्रेजेंट। अब इसी के बाद जो है हमारे पास आ जाता है हाइलाइटर। समझते ही हाईलाइट का नाम सुनते ही पता चल रहा है कि भाई हाईलाइट का काम क्या है, हाईलाइट करना चीजों को। तो वो उसी हिसाब से हाईलाइटेड के अंदर हमारे पास ये कि कुछ लिमिटेड ही कलर्स होते हैं। ये लिमिटेड कलर्स हैं, यही हमारे को मिलेंगे। इसके अंदर तकरीबन सारे रंग आ जाते हैं, लेकिन अक्सर दफा कुछ रंग नहीं भी होते हैं, तो अब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। इसी के साथ बेसिकली फिर से यहाँ पे जो है वो आ गया, क्या कहते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करना। ये बेसिक फॉन्ट का कलर है। ठीक है, एक तो हमने ग्लो वगैरह करके करा और उस तरीके से करा, ये बेसिक है। अब अगर हम कुछ नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ हमारी राइटिंग का कलर बदली हो जाए, बस दैट्स इट, हमारे लिए काफी है। क्योंकि अक्सर दफा ये होता है कि हम पेज कलर कुछ और करके यूज कर रहे होते हैं, या कोई पिक्चर लगी हुई होती है पीछे, तो हमें जाहिर सी बात है हम अगर उसके ऊपर फॉन्ट लिख रहे हैं तो वो नजर नहीं आता। तो ये बेसिकली जो है उस चीज के हवाले से जैस वो ज्यादातर यूज होता है, तो ये एक उसके हिसाब से जो है बेटर वे के अंदर ये यूज होता है। तो ये इस तरीके से ये भी हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी फॉन्ट की जो रिबन है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके अंदर इससे ज्यादा एक्सपेंड लेवल के ऊपर भी कुछ भी नहीं है। सिंपल एज दैट, ये यही है चीजें। ठीक है, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ से सिमिलर माइंड के अंदर चीज यही आ रही है कि कोई पैराग्राफ हो, उसके अंदर की फॉर्मेटिंग। ये तो बेसिकली टेक्स्ट और फॉन्ट फॉर्मेटिंग थी। ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग इसको बोल रहे हैं, आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोल रहे हैं, ये बेसिकली वो फॉर्मेटिंग थी
तो ये एक अलग चीज है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग होती है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग अलग चीज है। ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अब ये है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए आ, हम जो है इसी को कॉपी आउट कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो भी हो जाएगा काम। इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली अब देखें, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स आपको भी पता है कि क्या होते हैं। बुलेट पॉइंट हम्म बेसिक होते हैं पॉइंट्स जो हम अक्सर दफा, अगर नंबर ऑफ लाइंस हम यूज कर रहे होते हैं किसी के कोई करेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए, कुछ भी और हम अगर चीजें बताने के लिए कर रहे होते हैं तो बुलेट पॉइंट्स यूज होते हैं। बुलेट पॉइंट्स के लिए सिंपल है, हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोई सा भी बुलेट पॉइंट चूज आउट कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं। डिफाइन अ न्यू बुलेट के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारा कोई सिंबल वगैरह अगर हम चाह रहे हैं, अगर हम कोई जो हम्म है फॉन्ट सिंबल यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं बी चूज कर लूंगा तो यहाँ सब पे बी ये आ जाएगा, स्टेप का बोला का साइन। ठीक है। हम्म इसके अलावा भी हमारे पास कुछ लिमिटेड होते हैं कि हम अगर इनको मिडिल के अंदर लाना चाहें, या फिर जो है अभी उसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली ये बुलेट्स होते हैं, इसके अंदर से हम यूज करके कोई से भी जो है यूज आउट कर सकते हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से मुराद, या फिर जो भी हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं इसको यूज आउट। हम्म ठीक है। इसी के एग्जैक्ट बराबर के अंदर जो है नंबरिंग बुलेट्स हैं। ठीक है। वो तो नॉर्मली नॉर्मली जो थे बुलेट्स थे, ये नंबरिंग है। नंबरिंग से ये आपके सिमिलर माइंड के अंदर आ गया कि 1 2 3 4। अब इसके अंदर देखें कि नंबर लाइब्रेरी के अंदर भी काफी सारे यूज मतलब इन्होंने बना के दिए हुए पहले से, कि भाई हो सकता है किसी को भाई 1 2 3 के बाद डॉट चाहिए हो, किसी को जो है हाफ सर्कल चाहिए हो, किसी को 1 2 3 रोमन के अंदर चाहिए हो, किसी को ABCD चाहिए हो, किसी को ABCD विद वो चाहिए हो ब्रैकेट हाफ ब्रैकेट, किसी को डॉट के साथ चाहिए हो, किसी को रोमन में डॉट हम्म चाहिए हो। नॉर्मल बेसिक उन्होंने हमें 4 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम इसके अलावा भी वैल्यूज क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जैसे ही वैल्यूज क्रिएट करी तो 3 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने वहां पे 3 सेलेक्ट करा था। तो इस तरीके से देखें 3 से स्टार्ट हो गई। तो हम वैल्यूज भी अपने हिसाब से इन अ सेंस इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बेसिक है। कोई भी ऐसा कोई भी नहीं होता कि वो 3 से डायरेक्ट स्टार्ट करेगा, 4 से स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है। या तो वो ABCD से स्टार्ट करेगा, या 1 2 3 से स्टार्ट करेगा, दो ही ऑप्शन है। या फिर अगर उसको उन दोनों चीजों से ऑप्शन यूज नहीं करना तो उसके पास बुलेट पॉइंट का ऑप्शन अवेलेबल है। वो कोई से भी बुलेट्स आके यहाँ से यूज आउट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके बिल्कुल बराबर के अंदर आ जाते हैं ये पैराग्राफ ऑप्शंस होते हैं। ये जो हैं अभी इसके ऊपर अप्लाई आउट नहीं हो सकते, मल्टीपल लेवल लिस्ट होती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ में कॉपी करके रखूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर उसको मैं आपको उसके अंदर सिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब जो इसके बराबर के अंदर आ जाते हैं डिक्रीज इंडेंट, और जो है उसके ही बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आ जाते हैं इंक्रीज इंडेंट। ठीक है। अब ये जो है ना, देखें आपने अक्सर दफा देखा होगा कि लोग जो होते हैं, आपने अगर देखा होगा कि अगर उनको जो है ना अपना ये अपनी जो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट मिडिल के अंदर हो जाए, ज्यादा मिडिल के अंदर ना हो, मिडिल से थोड़ा सा पहले ही पहले जो है ना ये स्टॉप आउट हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वो इसको सेलेक्ट करते हैं, या फिर इसके पीछे स्पेस देके इस तरीके से आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये अभी अंडरलाइन सेलेक्ट हुई है तो उसके साथ अंडरलाइन आ रही है। ये एग्जैक्टली इस तरीके से लोग बढ़ा रहे होते हैं जहां पे अच्छा लग रहा होता है। तो ये एक इम्प्रोफेशनल और ये कोई एक वे नहीं है इसको आगे बढ़ाने का। इसके लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारी साइड पे दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का। हम जो है ये इसको इंक्रीज करके इस तरीके से प्रॉपरली लेके जा सकते हैं। ये देखिए प्रॉपरली पूरा पूरा कोने तक जा रहा है, जहां तक पेज की मार्जिन हैं ये वहां तक जाएगा, इसका काम है वहां तक जाना। अब इसी की तरीके से अब देखें वहां तक पहुंच गया। अब हमें अगर वहां उल्टे हाथ की तरफ लेके जाना है तो हम डिक्रीज इंडेंट से इस तरीके से लेके जा सकते हैं। ये जहां तक पेज की मार्जिन होंगी ये उसी तरीके से आएगा। मार्जिन भी आगे मैं आपको सेट करना सिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये इंडेंट की तरह, इस तरीके से बेसिकली ये इंडेंट वर्क करता है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है। इसके बाद सॉर्ट आ जाता है। अभी हमने कोई अल्फाबेटिकल या कोई ऐसी चीज लिखी नहीं है तो हम सॉर्ट उसको क्या करें, हेडिंग वाइज भी हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर डेट है कोई असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर अगर हम सेलेक्ट करें तो वो चेंज आउट हो जाता है। ये भी ऑप्शन इतना ज़्यादा सॉर्ट का यूज होता नहीं है जो है ये बेसिकली ज़्यादातर ना टेबल्स वगैरह के अंदर यूज होता है। ठीक है। अगर हम कोई टेबल बना रहे हो तो उसके अंदर आगे पीछे हमने जल्दबाजी के अंदर चीज़ें लिख दी हो, जैसे A और B की जगह पे हम D लिख के चला गया दूसरे कॉलम में,
फिर हमने सी लिखा हुआ हो, फिर ई लिखा हो, फिर एफ लिखा हुआ हो। तो इस तरीके से ये जो है वो उस टाइम पे जब टेबल वगैरह हम डिस्कशन कर रहे होंगे टेबल वगैरह की, तो फिर जो है हम्म। हम उसके अंदर मैं आपको जो है इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसी के एग्जैक्टली अब जो बराबर के अंदर है शो के शो हाइट पैराग्राफ मार्क्स और अदर सिंबल्स वगैरह इस तरीके से दिखाते हैं। अब जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा कि जो है पैराग्राफ का जहाँ पे अगर हमें कहीं हम बेसिकली ये ज्यादातर जब यूज होता है पैराग्राफ का ये जो है ऑप्शन, ये जब हम अगर किसी को कोई चीज सिखा रहे हो, जैसे कि मतलब इन अ सेंस आप हम किसी को अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो हमें बताने के भाई पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। तो देखें जैसे ही हम्म। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, इसने हर उस जगह के ऊपर एंड लगा दिया जहाँ पे पी आ गया, जहाँ पे खत्म हो रही है। बेसिकली देखें हमने ऊपर एम एस ऑफिस लिखा हुआ था, इसने वहां भी लगा दिया, और इसने देखें वन के आगे इस तरीके से लाइन बना दी कि ये इसकी लाइन है, नंबर वन एम एस ऑफिस है। ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ एंड है, और इस इधर यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा एरो बना हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है पैराग्राफ जो है ये वर्क करता है। ये इतना ज्यादा नॉर्मल ऑफिस यूज में भी और उसमें यूज नहीं होता, ये ज्यादा टीचिंग वगैरह के लिए। अच्छा, इसका ये है कि जब तक हम इसको यहाँ से क्लिक करके नहीं हटाते, ये बंद नहीं होगा, ये आपको दिखता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो इसको हटाने के लिए हमने यहीं से क्लिक करके खुलेगा भी ये, यहीं से क्लिक करके वो भी होगा, बंद भी होगा, क्लोज आउट भी होगा। लेकिन इसके अंदर जो है ये ऐसा कोई इसके अंदर एडवांस ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये एक नॉर्मल सी चीज है, पता ही चल रही है इस तरीके से देख के ना। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाते हैं पैराग्राफ की जो है सेटिंग्स अलाइनमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है। अब पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स के लिए देखें यहाँ पे बेसिकली सिंपल लिखा हुआ भी है, कंट्रोल अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल दबाएंगे अगर हम सेलेक्ट करके, तो वो लेफ्ट के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अभी तो लेफ्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है सेंटर। सेंटर के बाद इसी के एग्जैक्टली बराबर के अंदर आ जाता है राइट, राइट के ऊपर चला गया। अब इसी के साथ जस्टिस, जस्टिस आ जाता है। इसका मुराद ये होता है कि एग्जैक्टली सेम लाइन के अंदर देखें आपको इसका जो है डिस्ट्रीब्यूट, और देखें यहाँ पे बता भी रही है कि डिस्ट्रीब्यूट और टॉक्स इवनली बिटवीन द मार्जिन जस्टिफाइड गिव टेक्स्ट गिव योर डॉक्यूमेंट्स अ क्लीन क्रिस्प एजेस सो इट्स लुक मोर पॉलिश। ये हम यूज कर सकते हैं इन अ सेंस, ये हर लाइन और जो मार्जिन वगैरह होती है ना, जैसे फॉर इंस्टेंस ये है कि अगर हमने यहाँ पे माय नेम इज अली लिखा हुआ है, अगली लाइन हमने यहाँ से यूज करना शुरू कर दी। ठीक है, तो हम अगर जस्टिस को यूज करेंगे भी तो ये यहाँ पे इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ये, क्योंकि अलाइन राइट के ऊपर वो सेलेक्टेड है और उस हिसाब से वो वर्क करे हुए। जस्टिस सिर्फ और सिर्फ जो है इसको लेवल कर देगा, ऊपर नीचे से हर जगह से लेवल करेगा, बस उसका काम यही लेवल करना ही उसका काम है, उसके अलावा उसका कोई काम ऐसे ही नहीं है। वो लेवल करेगा चीजों को ताकि जो है हमारा फॉन्ट को जो है एजेस वगैरह देखें अब इसकी थोड़ी सी शार्प हो गई। तो ये बेसिकली करता है ये कि थोड़ा सा हमारे लुक जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना उसको स्लीक डिजाइन सा एजेस सा लुक देता है अच्छा सा, ताकि एक अच्छा एक वे में हमारा डॉक्यूमेंट दिखे। तो अब हम इसको नॉर्मली यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे जो हम देखें ये कोई हैंड राइटिंग तो है नहीं ना इतनी ज्यादा कि भाई ये पहला लफ्ज जो है हमने बीच में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा नीचे लिख दिया, जज तो कर नहीं रहे। ऑब्वियसली बात है एक जो है सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हमने वर्क करना है, तो वो ऑब्वियसली बात है खुद भी प्रॉपरली ही वर्क कर रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपरली यूज नहीं करना आता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आती, तो वो इसका यूज करके इजीली उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अलाइन लेफ्ट की जो शॉर्टकट की है वो जो है कंट्रोल एल है, सेंटर की कंट्रोल ई है, और राइट की कंट्रोल एल है। बेसिक ये है क्योंकि लेफ्ट राइट है तो उन्होंने उसका जो फर्स्ट फर्स्ट जो वो है अपनी साइड के ऊपर लिया हुआ है, और उसके बाद जो है वो उसके साथ जो है कंट्रोल की डली हुई है। कंट्रोल की तो तकरीबन हमारे पास सभी में कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, तो सभी के अंदर जो है कंट्रोल प्लस इजिकल्स टू, तो सभी के अंदर है। अच्छा, अब इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो बॉर्डर्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, बॉर्डर्स का ऑप्शन देखें अगर हम यूज करना चाहें तो उसके लिए हम ये टैक्स हमने अगर सेलेक्ट कर लिया, अब हम चाह रहे हैं कि भाई बॉटम के अंदर बॉर्डर बन जाए। सीवी के अंदर आपने अक्सर देखा होगा जो सीवी रेज्यूमे बनता है उसके अंदर इस तरीके की देखें बेसिक जो रेज्यूमे अगर बनता है तो उस तरीके से इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ होता है उसको, कि यहाँ पे जो है आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया जैसे सीवी आ गया यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मेरा नाम हसान है तो मैं हसान लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट नीचे इसके एड्रेस आ गया, XYZ आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमारा फोन नंबर आ गया, 123 डाल देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। अभी तो ये काफी ज्यादा वो एक वो लग रहा है कि एंड फॉर्मेट देख, बीच के अंदर सेंट्रल के अंदर इतनी सारी चीजें हुई थी, मतलब प्रॉपर इसको अभी हमने नहीं करा। लेकिन इस तरीके से एक मैं इमेजिनेशन के तौर के ऊपर वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मतलब जो है सेपरेट हुई हुई होती है चीजें। तो इस ऑप्शन का यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यूज इस तरीके से यूज आउट होता है। अब अगर हम टॉप बॉर्डर के अंदर कर देते हैं, तो अब आपने अक्सर दफा देखा होगा कि कुछ चीजें, पहली लाइन जो है वो हम बॉर्डर के अंदर लिख रहे होते हैं, अगर कोई हेडिंग लिख रहे हैं हम तो बॉर्डर के अंदर लिख दी, अच्छी लग रही है तो हमने उसको बॉर्डर के अंदर डाल दिया। राइट बॉर्डर का मुराद ये है कि देखें यहाँ पे भी सिलेक्शन थी तो राइट बॉर्डर आ गया, यहाँ पे हमारी राइट साइड पे बॉर्डर है, लेफ्ट साइड पे अभी भी बंद नहीं है, खुला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम नो बॉर्डर कर देंगे, लेफ्ट बॉर्डर ये रहा, लेफ्ट बॉर्डर मैंने आपको बताया था, लेफ्ट बॉर्डर करा तो हमने इस तरीके से ये लेफ्ट के ऊपर आ गया। अच्छा, इसी के बाद जो है एग्जैक्टली ऑल बॉर्डर्स आ जाते हैं, मतलब कोई भी चीज के अंदर सारे बॉर्डर आ गए, चारों कोनों पे बॉर्डर आ गए। अब हम इसके अंदर बीच में अपनी टाइपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी टाइप कर लें तो एग्जैक्टली ये हमें इस तरीके से दिखाएगा बॉर्डर के अंदर। अब इनसाइड बॉर्डर्स के लिए जो है टेबल की जरूरत होती है, वो इनसाइड बॉर्डर टेबल्स के अंदर देखेंगे, अगर हम कोई टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ज्यादातर जो है ना ये ऑप्शन टेबल के अंदर ही यूज होंगे, लेकिन जो है ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग है। तो बेसिकली हम टेबल्स का पढ़ रहे थे, जो हमने बॉर्डर्स के अंदर से टेबल्स का कॉलम हमने जो है निकाला था फॉर जो है फर्दर ऑन उसके हवाले से। तो बेसिकली हमने ड्रॉ भी करा था, लेकिन इसको डिलीट कर देते हैं, फिर हम नई ड्रॉ करते हैं। अब ये ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल सी हाथ में आ जाएगी, जो हमारा माउस का जो साइन था वो पेंसिल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमें जितना भी बड़ा टेबल चाहिए। ठीक है, टेबल हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो है हम रॉज और कॉलम भी, जाहिर सी बात है, हमें चाहिएंगे ही। तो हम अपनी मर्जी से जो है जितने भी चाहें बेटरमेंट के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है टेबल्स का ही ये जो सेक्शन है बेसिकली, ये हमें आगे भी मिलेगा अभी दूसरे टैब के अंदर। आप देखें इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि एग्जैक्टली आप जो है ना वो नहीं कर पाते, जजमेंट नहीं कर पाते कि देखें अब ये है कि अब देखें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं कॉलम। ठीक है, तो इसी के लिए देखें ऑटो फिट का भी यहाँ पे साइज दिया होता है कि ऑटो फिट कर दें हम कंटेंट को, तो देखें उसने अपने हिसाब से एक ऑटो फिट कर दिया। ये देखें उसने हमारी सब चीजें जो है लेवल आउट कर दी। फिक्स कॉलम विद अगर मैं कर दूंगा तो वो एक फिक्स विद जो हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे अपनी विद इंचेस के अंदर, तो वो एग्जैक्टली फिर जो है उस हिसाब से ही उस चीज को उस हिसाब से मैनेज आउट कर देगा। अगर हम हाइट बढ़ाना चाहें, अगर मैं हाइट बढ़ाऊं तो पेज वो चेंज आउट हो गया क्योंकि हाइट ज्यादा हो गई। तो हाइट बढ़ाना चाहूँ तो देखिए हाइट बढ़ रही है अपने हिसाब से, हम जितनी भी मतलब बिना से जाहिर सी बात है, अगर हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे माइंड में एक चीज तो है ना कि हम कि कितना बनाना चाह रहे हैं, किस हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे जहन में एक होता भी है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से ही जो है यहाँ पे एक इस तरीके से अगर हम अबव की साइड के ऊपर देखें, अभी एक वो कॉलम है, हम चाह रहे हैं कि भाई इसी के एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पे सेम हिसाब से इसके एक और निकल के आ जाए। अभी एक है तो एक और निकल के इसी के हिसाब से अगर ऊपर आ जाए, तो हम इंसर्ट अबव दबाएंगे तो देखें इसी के एग्जैक्ट ऊपर वो आ गया। हमें ऐसा लग रहा है कि वो नीचे है लेकिन इसी वो आया है। अब अगर हम इंसर्ट ब्लो करेंगे तो देखें नीचे एक और आ गया। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर उसने वो छोटा कर दिया, क्योंकि ऐसी बात है पेज है एक फिक्स वो है पेज की, तो उसी ने इसी को जो है और में डिवाइड कर दिया, चार और आ गए। अब राइट पे करेंगे तो देखें और आ गए। सही है। इसी के अलावा मर्ज सेल आपने सुना भी होगा, एक्सेल अगर आपने तो करा है, थोड़ा आपको याद हो प्रीवियसली थोड़ा सा, तो एक्सेल के अंदर देखिए इस तरीके से मर्ज सेल होता था, तो हम अगर मर्ज सेल करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं, स्प्लिट करना चाहें नंबर्स ऑफ रॉज और कॉलम बढ़ा के तो हम स्प्लिट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्प्लिट टेबल को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, जो हमने इतने सारे टेबल बनाए थे ना हम उनको भी स्प्लिट 20 से कर सकते हैं, स्प्लिट का बटन दबाएंगे हम तो वो 20 से जो है आधे आधे होके अलग अलग सारे हो जाएंगे। अच्छा, हम मैंने आपको ड्रॉ करने का बताया था, इरेज करने का नहीं बताया था। ड्रॉ तो ये हमारे पास पेंसिल का आइकन हमने जो है होम के अंदर जो है अपने बॉर्डर्स के सेक्शन के अंदर से यहाँ से निकाला था। ठीक है, अब पेंसिल तो यहाँ से इजीली जो है आ जाती है। ठीक है, इसके लिए अब इरेजर, अगर फॉर इंस्टेंस जो है हमसे यहाँ पे गलती से लाइन बन गई
एक बीच में गलती से लाइन बन गई। अब हमारे को तो हमने जो है विद और लेंथ वगैरह भी सब सेट कर लिया। अब हम कह रहे हैं यार अब कौन जो है इस चक्कर में, इस लाइन के चक्कर में पूरा दबा है। एक तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं अंडू रीडू, मैंने आपको अभी नहीं बताया। अच्छा, अंडू रीडू से भी मैं आपको बता देता हूँ कि अंडू रीडू से मुराद ये है कि अंडू का मतलब जो है, हम जो काम कर रहे हैं हम उससे पिछले काम पे चले जाएं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लाइन खींची थी, अब मैं अगर अंडू करूंगा ये लाइन रिमूव हो गई, हम अपने पिछले वाले काम पे चले गए जहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन थी वो यहाँ पे, जो हमारा टेक्स्ट का जो लिखने का था वो यहाँ पे हुआ हुआ था, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको अंडू कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर अंडू दबाऊंगा तो एग्जैक्टली देखें वो वहां पे पहले पीछे उससे पिछले ऑप्शन की तरफ जा रहा है। अब मैं रीडू दबाऊंगा तो देखें टेक्स्ट आ गया, आगे वाले काम की तरफ हम चले गए। अंडू आप का रीडू कहाँ से किधर से प्रेस कर रहे वो हैं आप? वो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ उसका ओके। बता रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड जो होती है वो अंडू की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अंडू की शॉर्टकट की यहाँ से हमें जो है ऐसे दिखती नहीं है, यहाँ पे कहीं बनी हुई भी नहीं होती, तो इसकी शॉर्टकट की याद करना बहुत जरूरी होती है और बहुत ईजी है। कंट्रोल जेड इजीली याद हो जाती है। जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं 10 बार गलतियां होती है, सीधा कंट्रोल जेड दबाया हम पीछे वाली जगह पे आ गए। अगर जाहिर सी बात है अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो वो हम ऑब्वियस सी बात है बैक स्पेस से भी अपने या डिलीट बटन से भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्रीवियसली काम पे जाना है जो हम कर रहे थे तो हम कंट्रोल जेड दबा के जा सकते हैं, और रीडू के लिए हम कंट्रोल वाई दबाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है रीडू करके उस हमें उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा देगा जो हमारा आखिरी बार हम कर रहे थे। तो इस तरीके से ये अंडू रीडू होता है, ये काफी ज्यादा यूज होगा। रीडू तो इतना यूज फिर भी नहीं होगा, लेकिन अंडू तो मल्टीपल ऑफ टाइम्स आप यूज करेंगे जब आप अगर एक टास्क भी कर रहे होंगे, क्योंकि गलतियां होती हैं और उनको रिमूव करने के लिए, सही करने के लिए सबसे इजीएस्ट और सबसे क्विकेस्ट जो होता है वो अंडू रीडू बेस्ट है करने के लिए। अच्छा ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऊपर जो डॉट किस तरीके से करते हैं, इरेज किस तरीके से करते हैं। डिलीट से जाहिर सी बात है आपके भी माइंड के अंदर आ रहा है डिलीट करना। सेल्स बने हुए नहीं है तो सेल्स डिलीट हुए नहीं। कॉलम्स बने हुए, मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक करता रहूंगा, एक एक कॉलम यहाँ से हटता जाएगा। रॉ भी अभी कोई बनी हुई नहीं है तो रॉ भी पूरा ही उड़ा देगी वो, फिर जाहिर सी बात है अगर हमारे पास अभी कोई रॉ बनी हुई नहीं है तो वो एग्जैक्टली इसको पूरा उड़ा देगा। ठीक है, इसी के नीचे एग्जैक्टली डिलीट टेबल है, अगर मैं पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहा हूँ तो पूरा टेबल भी एग्जैक्टली डिलीट हो सकता है हमारे पास। अब मैं टेबल का ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करवा दिया तो थोड़ा सा मैं उसको इन डिटेल डैप कर देता हूं ताकि फिर आज की क्लास में सॉर्ट आउट हो जाए और फिर क्लास फिर एंड करेंगे। तो अच्छा, अब ये है कि हमने जो है टेबल टूल्स के अंदर हमने लेआउट के ऑप्शंस देख रहे थे हम। ठीक है, अब इसके अंदर जो है यहाँ पे टेक्स्ट अरेंजमेंट वगैरह अलाइनमेंट वगैरह दी हुई है। सेल मार्जिन के अंदर यही है कि अगर हमें मार्जिन खींचनी है तो मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए, एक मार्जिन उसने बना दी यहाँ पे, वो टेम्परेरी शो हो रही है। एक मार्जिन देखें उसने बनाई कहाँ, जहाँ पे मैंने वो कर दिया ना जितना सेलेक्ट करके। देखिए पहले जो है, पहले स्टार्टिंग के अंदर हम टॉप पे भी लिख पा रहे थे, लेकिन जब मैंने मार्जिन बनाई तो हमारी एक उसने मार्जिन बना दी कि हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते। अब अगर हमें लिखना है तो हम इसके नीचे ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन से आपको भी पता है मुराद की एक लाइन खींच दी उससे सिंपल, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते अब इजी वर्ड्स के अंदर। तो इस तरीके से मतलब ये जो है ऑप्शन यूज करते हैं सेल जो है। अच्छा, इसी के साथ जो है यहाँ पे जो है टेक्स्ट डायरेक्शन, अच्छा सेल मार्जिन को थोड़ा सा और वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे टॉप टॉप की लाइन हमने खींची थी तो टॉप पे होगा, लेफ्ट की लाइन खींचेंगे, अब लेफ्ट की लाइन अगर हम यहाँ से बढ़ा के खींचेंगे सेंटीमीटर से इंचेस के अंदर जाने के लिए तो वो ऑब्वियसली बात है उस साइड के ऊपर करता रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर टिक कर देंगे ऑटोमेटिकली तो वो फिर ऑटोमेटिकली ही जो है वो चीज़ों को सेटल करता हुआ अपने हिसाब से चलाता रहेगा, जहाँ पे हमें जितना भी वो है वो कोई एक फिक्स रेशो नहीं रखेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे तो एक फिक्स रेशो था ना, अब उसके बाद देखें एक्सीड नहीं हो रहा, हम दूसरी लाइन पे जा रहे हैं। जब मैं अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ, रफली अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वो उस तरीके से, तो वो देखें वो खुद ऑटोमेटिकली जो है ना वो दूसरी लाइन में नहीं जा रहा। अब वो एक पर्टिकुलर उसको एक फिक्स उसका ये हुआ हुआ है, इस सर्कमस्टेंस से ज्यादा वो आगे भी नहीं जाएगा ना पीछे जाएगा, तो वो फिक्स रहेगा। अगर मुझे बढ़ाना है, अपनी मर्जी से बढ़ाना है, तो मैं इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर जब अपना ये कर्सर लेके आऊंगा तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। हम इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक हमारे पास रूलर सा आ गया। हम इस लाइन को अपने हिसाब से बड़ा और छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं जितना हम करना चाहें। यही देखें ये मैनुअली कर रहे हैं हम। यही चीज जो है हमने ऊपर जो है हाइट के अंदर यहाँ से
डायरेक्टली भी करी थी। अगर अगर हमें विथ के अंदर, सॉरी, कि अगर हमें कोई विथ पता हो तो हम उसको डायरेक्ट हम्म छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी यही काम कर रहे हैं, विथ बड़ा छोटा ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली इस तरीके से, हम्म नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड तरीके से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रॉ तो अभी ये कोई है हमने बनाई नहीं है, रॉस वगैरह हम बना लेते हैं थोड़ी, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर वो वही करेगा कि जैसे दो हिस्सों में कर दिया उसने बेसिकली, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हम्म करके ना दो रॉस को बिल्कुल अलग अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का भी एग्जैक्टली कॉलम को दो हिस्सों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अच्छा, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के अंदर थोड़ी सी टैक्स वगैरह की वो आ जाती हैं, जैसे कि हम जब यहाँ पे नॉर्मली फॉन्ट कर रहे थे तो फॉन्ट के अंदर भी हम्म अलाइनमेंट थी। तो जाहिर सी बात है, अब टेबल बना रहे हैं तो टेबल के अंदर भी हम अलाइनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स के हम्म अंदर वही है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, मिडिल, जो है ये थोड़ी सी नीचे की सेंटर राइट, सेंटर मिड, और ये इस तरीके से लोअर, सब मतलब ये इस तरीके से तीनों हैं वही। ये जो है अप टॉप के ऊपर होगा, ये जो है मिडिल में होगा, सेंटर के अंदर होगा, और ये राइट के अंदर होगा। तो इस तरीके से हैं हम जो अपनी सेल की अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब जो कॉलम के अंदर हमने टेक्स्ट करा हुआ है हम उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अक्सर दफा आपने देखा होगा स्कूल टाइम टेबल बना हुआ होता है, उस टाइम टेबल के अंदर बीच के अंदर ब्रेक टाइम इस तरीके से लिखा हुआ होता है, तो वो यस टेक्स्ट डायरेक्शन से हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली हैंड मेडन नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर कोई कंप्यूटराइज के अंदर बना हुआ होता है तो इस तरीके से इजीली जो है बन सकता है। ठीक है। इसी का सेल मार्जिन तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेल मार्जिन होता है। सॉर्ट के अंदर यही है कि जो है वो चीज़ों को सॉर्ट कर देगा अल्फ़ाबेट को, जैसे अगर हम कोई डेट या कोई हमने नंबर डाला हुआ है, यहाँ कॉलम 2 हमने लिखा हुआ है, तो अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो वो इस कॉलम के अंदर, देखिए यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर जो है वो डेट और टाइम शो करेगा। ये हमें एक सिलेक्शन करके उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि अभी हमारे पास डेट और टाइम लिखा हुआ ऑब्वियसली बात है नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, अगर कोई हमारे टैब्स वगैरह हैं या कोई पैराग्राफ मार्क्स वगैरह हैं, हमने अगर उसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दिया तो सीधा जो हमने लिखा हुआ था वो सब टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। मैंने कोई एक्स्ट्रा की कुछ नहीं दबाया, सिर्फ मैंने जो है वहां पे जाके टेक्स्ट को चेंज कर दिया उसके अंदर, कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर कर दिया। कॉमास में कन्वर्ट कर दूं, मैं जिस भी तरीके से कर दूं, कॉमास में कन्वर्ट करा तो एक यहाँ कॉमा आ गया, ये एक यहाँ कॉमा आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया। इसके अलावा जो है लेआउट के अंदर ऑप्शंस आ जाते हैं फॉर्मूला के, अगर हम कोई फॉर्मूला फॉर्मूला एक्सेल के, बेसिकली ये वही वाला चक्कर हो गया था यहाँ पे, एक्सेल का फॉर्मूला अगर हम जैसे कोई भी डाल दें, सम डाल दें, तो एट दी एंड जो है वो देखिए सम डाला मैंने, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द फॉर्मूला, वो एक बेसिकली वो दे रहा है 1+1। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डली हुई होती तो इस तरीके से नॉर्मली सम कर सकते हैं, जैसे एक्सेल के अंदर होता है। बेसिकली जब हम टेबल, समझ लें अगर हम टेबल वर्क कर रहे हैं, कोई टेबल चीज बना रहे हैं ना, तो बेसिकली वो वर्ड को एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दोनों चीजें जो है माइक्रोसॉफ्ट की हैं। अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने 360 बना लिया अपना, तो वो सारे जो उसके सॉफ्टवेयर थे उसने पेड कर दिए 360 के अंदर, जिसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, इनका जो है इसके सारा वन ड्राइव, और जो जो इनके सॉफ्टवेयर हैं सब, बैंक वगैरह, एज वगैरह, सब इन्होंने पेड करके उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट 360 में कर दिए, और ये बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन बाय करें तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और लोग बाहर मुल्क वाले तो जाहिर सी बात है सब्सक्रिप्शन पे करके यूज आउट कर रहे हैं, लेकिन इन पाकिस्तान अब क्रैक तरीकों से और दूसरे तरीके से अवेलेबिलिटी फिर भी हो जाती है, आपको पता है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली जो है कॉलम्स, जो हमारे टेबल था उसके सारे लेआउट फंक्शंस और जो जिस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं वो चीज़ मैंने आपको बताई। अब डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं। डिज़ाइन से तो जाहिर सी बात है, माइंड के अंदर पहले से ही एक इमेज बन रहेगा, इसका मतलब इसकी जो है कलरिंग होगी, पेंटिंग होगी, और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो पेंटिंग के लिए हमारे पास देखिए कुछ इन्होंने दिए, मैं अगर मैं येलो कलर वाला सिलेक्ट कर लूंगा तो रोज और कॉलम जो है मेरे येलो कलर के हो गए, ग्रीन वाला कर लिया तो ग्रीन वाला हो गया। शेडिंग के अंदर हमें आपको चाह रहा हूँ कि बैक पे कोई कलर आ जाए, तो मैं बैक पे भी जा सकता हूँ। मोर कलर्स के अंदर से मैं आपको अपना कस्टमाइज कलर निकाल के पर्पल करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, तो वो इन अ सेंस जो है शेडिंग के अंदर आ रहे होते हैं, तो वह वाइट ही कर देते हैं वापसी। अब बॉर्डर स्टाइल के अंदर की अगर हमें डबल बॉर्डर वाली लाइनें बनानी है तो डबल बॉर्डर हो जाती हैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल के अंदर। बॉर्डर सैम्पलर, ये देखें, मैं अगर यहाँ पे इस वाली को डबल करना चाहूँ तो देखें डबल हो गई। अच्छा, इसके लिए ये होता है कि जब वो करेंगे ना हम, तो हमारे पास ये एक पेन निकल के आता है, इससे होती है, क्योंकि वो फिर अगर देखिए अगर हम यहाँ से वो डायरेक्ट ऑप्शन हमें देता ना तो सब पे हो जाती, मतलब ऊपर वाले पे भी हो जाती,
बॉटम वाले पे भी हो जाती, सबके ऊपर वो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से हो जाती। लेकिन वो उन्होंने हमें मैनुअली करने का दिया हुआ है। इससे कोई अलाइनमेंट वलाइनमेंट कुछ भी अपनी जगह से नहीं हिलती। बेसिक है, हम्म क्लिक करेंगे हम ऑप्शन पे आके यूं करेंगे तो वो उसको खुद चेंज कर देगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो देखें वो इस तरीके से रेड लाइन बता रहा है, इसका मतलब ये हम जो है काम सही नहीं कर रहे। ब्लैक लाइन हम्म आई, इसका मतलब देखें यहाँ पे सिलेक्शन हुई, इसका मतलब है कि अब हम सही सेलेक्ट कर रहे हैं। और हम्म इसने विद इन अ सेकेंड्स जो है, मिनी सेकेंड्स, इसने ये चीज चेंज कर दी। बॉर्डर के अंदर भी वही अलग अलग से स्टाइल्स हैं। अब अगर हम जो है दूसरे स्टाइल का चेंज करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ से दूसरा स्टाइल लेके चेंज कर हम्म दिया। मैं 6P का बनाना चाह रहा हूँ, मैं 6PT का बना दूंगा, मेरी मर्जी। मैं जितना भी मोटा बनाना चाहूँ अपना बॉर्डर। तो इन अ सेंस ये है कि इस तरीके से फिर यहाँ पे वही चक्कर आ गया। बॉटम राइट बॉटम बॉर्डर्स होगा, टॉप बॉटम, टॉप बॉर्डर हो गया, लेफ्ट बॉर्डर हो गया, राइट बॉर्डर हो गया, नो हम्म बॉर्डर, बॉर्डर हट गए सारे। ऑल बॉर्डर कर दिया तो हम्म चारों कोनों में बॉर्डर आ गए। आउटसाइड कर दिया तो सिर्फ हम्म आउटसाइड है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये मैं आपको एक मैं पर्सनल उससे भी बताता हूँ कि ये जो बॉर्डर्स वगैरह वर्ड के अंदर जो प्रोस्पेक्टिवली यूज होता है ना, ये ज्यादातर हम्म फॉर्म्स वगैरह के अंदर यूज आउट होता है। जैसे अगर किसी ने अपना कोई फॉर्म बना रहा है, वो जिसे उसने हम्म अक्सर दफा आपने देखा होगा, डेट का उसने एक वो दिया, हम्म तो इस डेट के आगे वो जो है यहाँ से अपना जो है बॉर्डर्स के अंदर से यहाँ पे इस तरीके से एक एग्जैक्टली ड्रॉ टेबल करके एक छोटा सा यहाँ पे उसने टेबल ड्रॉ कर दिया अलाइनमेंट के हिसाब से। ठीक है, अभी हम्म तो ये थोड़ा सा वो हमने चीजें चेंज आउट कर दी हैं तो इस तरीके से हुआ हुआ है। एक उसने यू बना दिया पहले, जैसे हमारी डेट आ गई, हमारी दूसरी हम्म अगर कोई डेट है, हमारा जीरो में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई है आगे, हम इसके अंदर जैसे हम टेक्स्ट डाल सकते हैं जैसे अगर हमारी 12 तारीख है तो हम 12 तारीख डाल दी हमने, दूसरा महीने की दूसरा महीना डाल दिया, 2023 डाल दिया। तो ये हम्म बेसिकली जो बॉर्डर वगैरह का काम है ना, ज्यादातर ये सबसे ज्यादा हमारे फॉर्म्स वगैरह में यूज होता है। जैसे अगर हमने अक्सर दफा आपने फॉर्म्स देखा होगा जिसके अंदर नेम लिखा हुआ होता है, नेम के नीचे इस तरीके के वो हो सकता है इसके आगे या उसके नीचे से ऐसे बॉक्सेस दे देते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाए। अगर किसी की हैंड राइटिंग भी बुरी है तो वो इजीली समझ आने वाली चीज के हिसाब से वो उसको उस तरीके से जो है कर देते हैं। तो ये ज्यादातर जो बॉर्डर वगैरह का काम होता है वो इसी के अंदर होता है। अब आप इसको बड़ा भी, अब ज्यादातर आप बोल सकते हैं, लेकिन इन अ सेंस ये कि अक्सर दफा जो है अगर किसी असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर या फिर ऑफिस वर्क के अंदर भी यूज आउट हो रहा होता है। लेकिन इन अ सेंस ये है कि बहुत ज्यादा यूज आउट नहीं हो रही होती ये चीज ना, नॉर्मल बेसिस पे यूज आउट हो रही होती है। अगर आप किसी की जो है डेटा एंट्री के अंदर अगर आप किसी को कोई फॉर्म वगैरह बना के देंगे, या फिर अगर कोई आपको बोलता है कि भाई हमें एक लीगल नोटिस लिख के देना है, या अगर आप लीगल नोटिस भी के अंदर भी इतना ज्यादा तो नहीं होता ये, लेकिन अगर आप किसी के रेज्यूमे वगैरह बिल्डअप कर रहे हैं तो रेज्यूमे में अक्सर देखा होगा अपने इस तरीके से होता है। या फिर आपका रेज्यूमे के अलावा जो हो गया किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फॉर्म के अंदर भी बहुत ज्यादा ये चीज यूज आउट हो रही होती है। तो बॉर्डर्स वगैरह के अंदर यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग के अंदर अगर हम यहाँ से जो है क्लिक आउट करते हैं, बॉर्डर्स के अंदर जाके अगर हम बॉर्डर शेडिंग के अंदर क्लिक आउट करते हैं तो ये थोड़ा सा डिटेल डेप्थ में खुल जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने जब फॉन्ट का ये यहाँ से एडवांस फॉन्ट खोला था तो कितना बड़ा यहाँ पे सब चीजें जो हमारे पास थी आ रही थी। एग्जैक्टली यही सेम चीज अब हम टेबल के अंदर करेंगे। तो टेबल के अंदर हमें यहाँ से बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर सेम चीज मिल जाएगी इन डिटेल, इसके अंदर सब चीजें आ गई। इसमें यहाँ तक कि इसने टेबल के साथ साथ ना पेज का बॉर्डर भी लगाना सिखा दिया। इसने कहा ये पेज पे, कैसे खुली? सॉरी, ये विंडो कैसे खुली? मैं आपको बता रहा हूँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। ये टेबल हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है, टेबल हमारा सेलेक्ट है, हम्म लेआउट ऑप्शन के अंदर हम यहाँ से भी चूज आउट कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि हमें वहां तक जाना पड़े। ये अगर हमने यहाँ पे देखा हो बॉर्डर्स एंड शेडिंग है, बॉर्डर एंड शेडिंग को खोला हमने, इस तरीके से हमारे पास आ गए। सबसे पहले उसने हमें बॉर्डर हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो हमें बॉर्डर के ऊपर वो बता रहा है। बॉर्डर के अंदर भी देखें यहाँ पे काफी ज्यादा लाइंस वगैरह हैं, डिजाइनिंग पैटर्न लाइंस वगैरह हैं सारी, देखें आप काफी सारी लाइंस हैं। कलर भी हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई फिक्स कलर की कोई हमारे पास वो नहीं है। हम चाहे येलो करें हमारी मर्जी, हम चाहें ब्लू करें, हमारा अपना एक वो ओपिनियन है और अपनी वो हमारी सोच है, हम वो यूज कर सकते हैं। मुझे ये यूज करना है, मैंने ये अभी तो हमने असल में वहां से थोड़ी सी चेंजेस वगैरह कर दी थी तो इस वजह से वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, वरना वो प्रॉपर अप्लाई होके भी आपको इसके ऊपर दिख जाता। इसी के साथ जो है ना, अब देखिए ये हमने यूज आउट कर लिया है तो वो क्योंकि टेबल बना हुआ है ना तो वो इस वजह से ज्यादा वो हो रहा है। ये जो है ना बॉर्डर्स एंड
उसके अंदर जो है बॉर्डर्स के अंदर ना, ये पेज बॉर्डर अभी आगे आएगा, तो वो मैं वहीं पे आपको ज्यादा सिखाऊंगा। इसका भी बेसिक ही है, जैसे बॉर्डर्स हैं एग्जैक्टली, जैसे बॉर्डर्स के बाहर बॉर्डर्स लग रहे हैं, पेज बॉर्डर से वही होगा कि पेज के बाहर जो पेज की मार्जिन होंगे उसके आउट जो हैं वो लगेंगे बॉर्डर्स ना, तो वो दोनों चीजें सिमिलर हैं। लेकिन एक पैनल मैंने आपको खोल के दिखाया था, तो ऑब्वियसली बात है मुझे आपको बताना था, तो वो मैंने आपको चीजें बताई। शेडिंग के अंदर ये है कि अगर हम कोई चीज बॉर्डर, अब आपको पता है शेड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर भाई मैं शेड कर रहा हूँ, तो मैं शेड सेलेक्ट करा, तो देखें अब ये बीच वाले के ऊपर आपको देखो ग्रे सा असल में सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो देखें थोड़ा सा जो है अलग हो गया व्हाइट वाले से, देखें थोड़ा सा ग्रेश हो गया। तो शेडिंग से तो आप माइंड में भी सिंपल सी बात है, चीजें वो पेश आउट हो ही जाती हैं कि भाई शेडिंग से जो है वो जाहिर सी बात है शेड होगा। तो इन सेंस उस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन आ गई एग्जैक्टली आप इसको इसके ऊपर इजीली आप जो है वो एक लाइन बना के दिखा देता है कि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर लिख रहे हो, लाइन आ जाती है। लाइन चल रही है अंडरलाइन की तरह है बेसिकली। अंडरलाइन ये एग्जैक्टली इसी के अंदर जो है ना, अंडरलाइन भी हो सकता है टेबल के अंदर ही ना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको यूज़ करें, इससे बेटर है हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दिया, तो अंडरलाइन से जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है अंडरलाइन हो गया। ये देखिए हमने वो थोड़ी सी वो वाली पैटर्न वाली सेलेक्ट करी हुई है और वो स्पेल एरर आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एग्जैक्टली इस तरीके से जो है ये बेसिकली जो है हमारा इस तरीके से इन डेप्थ ये थोड़ा सा बॉर्डर का ये आ गया। ग्रिड लाइंस बेसिक समझ ही आ रहा है कि अगर हमारी ग्रिड लाइंस बनी हुई होंगी, मतलब अगर हमने लाइनें बनाई हुई होंगी, तो वो जाहिर सी बात है ग्रिड लाइन बना हमें पूरा बना के दिखा भी देगा। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है मैंने आज आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, फिर हम एंड करते हैं क्लास। इन से ये है कि हमने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट लिया था, फ्रेश स्टार्ट लिया था। तो हमने इसके अंदर जो है हमने टेक्स्ट के जो है फॉन्ट चेंज करना सीखा। फॉन्ट चेंज करने के साथ साथ हमने फॉन्ट की शॉर्टकट की सीखी, फिर हमने उसके अलावा जो है यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करना सीखा, फिर यहाँ से भी इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट सीखा। उसके अलावा फिर हमने यहाँ से चेंज केस करना सीखा, अपर केस लोअर केस। फॉर्मेटिंग हमने रिमूव करना सीखी कि भाई अगर हमें किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लियर फॉर्मेट। उसके अलावा हमने बोल्ड करना सीखा, अंडरलाइन करना सीखा, इटैलिक करना सीखा, स्ट्राइक थ्रू सीखा, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सीखा हमने। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ये रहे, स्ट्राइक थ्रू ये रहा, अंडरलाइन ये रहा, इटैलिक ये रहा। इसके बाद जो है हमने चीज़ सीखी वो हमने टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह सीखे। इसके अंदर दो ऑप्शंस रहते हैं, वो हम सीखेंगे। इसके अलावा जो है हाईलाइट हमने सीखा है कि हाईलाइट जो है किस तरीके से किसी को करते हैं, तो वो हमने सीखा है कि हाईलाइट का क्या है प्रोसीजर। ठीक है। इसके अलावा हमने जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करना सीखा। उसके बाद हमने बुलेट सीखे, नंबरिंग सीखी। नंबरिंग के बाद हमने मल्टी लेवल लिस्ट अभी नहीं करा, इसको हम करेंगे। उसके अलावा जो है फिर हमने पैराग्राफ के अंदर जो है पैराग्राफ की जो है चीज़ें हमने सीखी कि पैराग्राफ को किस तरीके से जो है सेंटर लेफ्ट राइट अलाइन करते हैं, जस्टिस करते हैं। फिर इंडेंट सीखा। इंडेंट भी काफ़ी ज़्यादा फर्दर ऑन यूज़ होता है। इंडेंट का मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार क्लियर करके भी ज़रा दिखाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है, तो अभी देखें ये जो है वन वर्ड जाहिर सी बात है काउंट आउट कर रहा है इसको, जिसके अंदर इसने स्पेस वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें दिखा रहा है। अब अगर मैं इसको बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है आगे करूंगा ना, तो ये अब जब हम देखेंगे ना इसको यहाँ से, तो देखें इसमें चीजें चेंज हो गई। करेक्टर में स्पेस यहाँ पे 11 आ गए, ये एक इम्प्रोफेशनल वे है। ये एक हमारा वर्ड काउंट अगर कोई अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई हम अगर कोई किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी जगह पे हम ऑनलाइन काम करके दे रहे हैं, अगर वो हमें बोल रहे हैं कि भाई 250 वर्ड के अंदर आपने कंप्लीट करना है विद स्पेसेस, तो अब जाहिर सी बात है ऐसे तो यहाँ पे तो वन वर्ड ही दिखा रहे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल बंदा है जिसको आती है चीज, वो खोल के देखेगा, तो वर्ड काउंट में देखेगा भाई, बोलेगा 250 से ज्यादा यहाँ पे तो स्पेसेस आपने यूज कर लिए। 6 वर्ड आपने लिखे हैं जिसके अंदर 11 आप वन वर्ड आपने लिखा सॉरी, उसके अंदर जिसके अंदर जो है 6 करेक्टर है टोटल, उसके अंदर आप 12 तो स्पेसेस आप यूज करके बैठ गए। तो उसके लिए बेटर तरीके से जो है इंडेंट यूज करते हैं, तो ज्यादा प्रोफेशनल भी लगता है, ज्यादा बेटर भी लगता है। फिर शॉर्ट का मैंने आपको बताया था, चीजों को शॉर्ट डाउन कर देता है वो, 1 2 3 को आगे पीछे को जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया भी होगा इस चीज का थोड़ा सा। इसके अलावा पैराग्राफ बताया था मैंने आपको कि वो चीजों के पहले और बाद को वो सिमिलर इस तरीके से जो है दिखा रहा होता है कि किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ फिर बॉर्डर हमने डिस्कस करा। बॉर्डर हमने काफी इन डिटेल और डेप्थ डिस्कस करा। हमने बॉर्डर की तकरीबन सारी ही चीजें पढ़ ली और सब कर लिया। अच्छा, एक ऑप्शन रह गया था थीम कलर का, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल फिर जब हम कैरी ऑन क्लासेस करेंगे, स्पेसिंग भी अभी रहती है यहाँ पे,
और हमारे स्टाइल्स वगैरह फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये तीन ऑप्शन, फिर कट कॉपी पेस्ट, और ये तो फॉर्मेट प्रिंटर, तो ये ऑब्वियसली बात है सेम ही है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। हम्म। तो फिर इंशाल्लाह आज की क्लास एंड करते हैं।